केरल ने 2026 में ऐसा फैसला दिया है जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। 10 साल तक सत्ता में रहने वाली लेफ्ट सरकार अब सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई है, जबकि यूडीएफ ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 100 से ज़्यादा सीटें जीत ली हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी अजय दिखने वाला लेफ्ट फ्रंट इस तरह हार गया? क्या ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी थी या केरल की राजनीति सच में बदल रही है? 2026 केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर शानदार वापसी की है, जबकि एलडीएफ सिर्फ 35 सीटों पर रह गया। एनडीए को भी 3 सीटें मिली हैं। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये उस राजनीतिक बदलाव का संकेत है जिसे अब पूरा देश देख रहा है। केरल में आमतौर पर जनता हर 5 साल में सरकार बदलती रही है, लेकिन 2021 में पिनराई विजयन ने इतिहास बनाते हुए लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। लेकिन 10 साल बाद जनता के बीच थकान साफ दिखाई दी। महंगाई, बेरोजगारी, राज्य पर बढ़ता कर्ज और युवाओं का विदेश पलायन बड़े मुद्दे बन गए। लोगों को लगा कि सरकार अब नई ऊर्जा और नए विजन के साथ काम नहीं कर पा रही। आज का केरल पहले जैसा नहीं है। नई पीढ़ी स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, एआई, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल जॉब्स की बात कर रही है। लेकिन विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाता रहा कि लेफ्ट अब पुरानी राजनीति में फंस चुका है, और यही बात युवाओं के एक हिस्से को प्रभावित करती थी। इस बार यूडीएफ सिर्फ विपक्ष की तरह नहीं लड़ा। उन्होंने चुनाव को परिवर्तन बनाम थक चुकी सरकार की लड़ाई बना दिया। कई सीटों पर कांग्रेस ने मजबूत स्थानीय चेहरे उतारे और सीधे जनता के मुद्दों पर फोकस किया। नतीजा, एलडीएफ के कई बड़े मंत्री तक चुनाव हार गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एलडीएफ अपने पारंपरिक गढ़ों में भी कमजोर पड़ गया। कन्नूर और कई पुराने मजबूत इलाकों में भी उसे नुकसान उठाना पड़ा। यानी यह हार सिर्फ कुछ सीटों की नहीं थी, यह संगठन और वोट बैंक दोनों में गिरावट का संकेत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केरल से लेफ्ट पूरी तरह खत्म हो गया है। अब भी उसके पास मजबूत काढ़े बेस, आइडियोलॉजी और लॉयल वोटर्स मौजूद हैं। लेकिन 2026 ने साफ संदेश दे दिया है, अगर लेफ्ट को वापस आना है तो उसे नई पीढ़ी और नए मुद्दों के हिसाब से खुद को बदलना होगा। केरल चुनाव 2026 सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जहां जनता ने साफ कहा अब कुछ नया चाहिए। अब सवाल यह है, क्या लेफ्ट वापसी कर देगा, या यह हार भारतीय वामपंथ के लंबे पतन की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।